जय श्री कृष्ण जगत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की निर्भरता अवश्य होती है। कोई बहुत तेजी से दौड़ नहीं पाता तो कोई अधिक वजन नहीं उठा पाता। कोई असाध्य रोग से पीड़ित है तो कोई बड़े हुए पापों को स्मरण में नहीं रख पाता। ऐसे न जाने कितने उदाहरण हैं। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिससे सब कुछ प्राप्त हो सकता है? जीवन कौशल के मामले में क्या भेद है उनमें और अन्य लोगों में? क्या आपने कभी विचार किया है, जो व्यक्ति निर्बलता से पराजित नहीं होता, जो पुरुषार्थ करने का साहस रखता है, वह निर्बलता को पार कर जाता है। अर्थात निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, किंतु मर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है। स्वयं विचार कीजिए, हम ये जानते हुए भी इतना सा सत्य समझ नहीं पाते। या तो हम बीते हुए समय के स्मरण में डूबे रहते हैं, या फिर आने वाले समय के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं और जीवन बीत जाता है। हम न तो भविष्य देख सकते हैं, न ही भविष्य निर्मित कर सकते हैं। हम तो केवल धैर्य और साहस के साथ वर्तमान को आलिंगन दे सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं। भविष्य का क्या, जीवन का हर पल जीवन से नहीं भर जाएगा। मनुष्य का मन सदा ही ज्ञान प्राप्ति में विभिन्न बाधाएं उत्पन्न करता है। कभी किसी अन्य विद्यार्थी से ईर्ष्या हो जाती है, कभी पढ़ाई हुई पाठों पर संदेह जन्म लेता है, और कभी गुरु द्वारा दिया गया दंड मन को अहंकार से भर देता है। क्या ऐसा नहीं होता? मन की यही आरोग्य स्थिति हमें ज्ञान प्राप्त करने से रोकती है। मन की योग्य स्थिति केवल समर्पण से निर्मित होती है। समर्पण मनुष्य के अहंकार का नाश करता है, ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा आदि भावनाओं को दूर करता है और मन को एकाग्र करता है। ज्ञानियों की गुरु दत्तात्रेय ने ज्ञान प्राप्त कर लिया था। अर्थात विशेष ब्रह्म ज्ञान हो या जीवन के ज्ञान का या गुरुकुल में प्राप्त होने वाले ज्ञान का, उसकी प्राप्ति के लिए गुरु से अधिक महत्व है उनके प्रति हमारा समर्पण। क्या यह सत्य नहीं है? प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ऐसा क्षण अवश्य आता है। यह समय यार राजा के कर्मचारी का धर्म प्रकट हो जाता है। सबके जीवन में ऐसी घटना घटित ही रहती है। अधिकतर लोग ऐसे किसी क्षण को धर्म संकट के रूप में जान ही नहीं पाते। जैसे मक्की गुड़ की और खेती चली जाती है। वास्तव में धर्म संकट ईश्वर के निकट जाने का मार्ग है। धर्म संकट से यदि हम संकट को ही दूर करने का प्रयास करें तो दुख तो मिलता है जीवन भर, किंतु मन दरिद्र नहीं हो जाता। दो व्यक्ति जब निकट आते हैं तो एक दूसरे के लिए सीमाएं और मर्यादाएं निर्मित करने का प्रयास अवश्य करते हैं। यदि हम सारे संबंधों पर विचार करें तो देखेंगे कि इन सारे संबंधों का आधार यही सीमाएं हैं। जब कोई इन सीमाओं को तोड़ता है तो उसकी मन की वास्तविकता प्रकट होती है। क्या हमने कभी विचार किया है, जब स्वतंत्रता का स्वीकार किया जाता है तो उसका हृदय दुख से भर जाता है? क्या ऐसा नहीं होता? तो क्या मर्यादाओं या सीमाओं की आवश्यकता ही नहीं होती? अर्थात जिस प्रकार किसी संबंध का निर्माण होता है, वैसे ही स्वतंत्रता किसी संबंध की आत्मा है। स्वयं विचार कीजिए। समस्या यह है कि सत्य बोलने का निश्चय होता है, किंतु कभी कभी उसे बोलते हुए भी डर लगता है। कदाचित किसी दूसरे की भावनाओं का विचार आता है, दूसरे को दुख होगा। ये डर शब्दों को रोक देता है। क्या हमने कभी विचार किया है, जब डरते हुए भी कोई तथ्य बोलना हो तो क्या हो सकता है? वास्तव में सत्य कुछ और नहीं, केवल निर्भयता का दूसरा नाम है। और निर्भय होने का कोई समय नहीं होता, क्योंकि निर्भयता आत्मा का स्वभाव है। श्रेष्ठ बनने की इच्छा ज्ञान प्राप्ति को भी एक स्पर्धा बना देती है। और स्पर्धा में विजय अंतिम कब होती है? कुछ समय के लिए तो श्रेष्ठ बना जा सकता है, किंतु सदा के लिए कोई श्रेष्ठ नहीं रह पाता। फिर वही असंतोष, पीड़ा और संघर्ष जन्म लेता है। किंतु श्रेष्ठ बनने के बदले यदि उत्तम बनने का प्रयास करें तो क्या होगा? अर्थात जितना प्राप्त करने योग्य है वह सब प्राप्त करना, किसी से अधिक अपने की इच्छा से नहीं, बल्कि आत्मा की तृप्ति हेतु कुछ प्राप्त करना। उत्तम बनने का प्रयास करने वाले कभी नहीं टूटते, और पूर्वाभासों के आधार पर हम भविष्य के सुख दुख की कल्पना करते हैं। किंतु कल के संकट को आज निर्मित करने से हमें लाभ मिलता है या हानि पहुंचती है? प्रत्येक व्यक्ति जब संकट से निकलता है तो एक कदम आगे बढ़ जाता है, अधिक चमकता है,
आत्मविश्वास से भर जाता है, न केवल अपने लिए बल्कि विश्व के लिए भी। संकट का जन्म अपने आप को बदलने का, अपने विचारों को ऊंचाई पर ले जाने का, अपनी आत्मा को बलवान और ज्ञानवान बनाने का होता है। किंतु जो यह नहीं कर पाता वह टूट जाता है। प्रत्येक कदम पर दूसरे कदम के विषय में कोई निर्णय करना ही पड़ता है। निर्णय अपना प्रभाव छोड़ जाता है। दुख निर्मित करते हैं, न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए। जब कोई दुविधा सामने आती है तो मन व्याकुल हो जाता है और मन युद्धभूमि बन जाता है। वास्तव में शांत मन से जब कोई निर्णय करता है तो अपने लिए सुखद भविष्य बनाता है। किंतु अपने मन को शांत करने के लिए जब कोई निर्णय करता है तो वह व्यक्ति भविष्य में अपने लिए कांटों का वृक्ष लगाता है। स्वयं विचार कीजिए, मनुष्य स्वयं को योग्य नहीं मानता जब उसे अपने ही बल पर विश्वास नहीं होता। किंतु जब यह समझ आता है कि यह संघर्ष से अधिक शक्तिशाली बनाता है तो उसका उत्साह बढ़ता है। अर्थात विश्वास और कुछ भी नहीं, मन की स्थिति है। जीवन को देखने का दृष्टिकोण मनुष्य के अपने वश में होता है। स्वयं विचार कीजिए। लिसन देख उत्तम भावना है, किंतु 3 प्रश्नों पर विचार करना हम भूल ही जाते हैं। प्रथम प्रश्न, क्या समय के साथ प्रत्येक मार्ग बदल नहीं जाता? क्या समय सदा ही चुनौतियां लेकर नहीं आता? तो फिर बीते हुए समय के अनुभव आने वाली पीढ़ी को किस प्रकार लाभ दे सकते हैं? दूसरा प्रश्न, क्या प्रत्येक संतान अपने माता पिता की छवि होती है? तो फिर संतानों को नई नई प्रश्नों, संघर्षों और चुनौतियों से दूर रखना क्या उनके लिए लाभकारी होगा? अर्थात जिस प्रकार संतान के भविष्य का निर्माण करने के बदले उसके चरित्र का निर्माण करना श्रेष्ठ है, वैसे ही संतानों के जीवन का मार्ग निश्चित करने के बदले उन्हें नए संघर्षों के साथ जूझने के लिए मनोबल और ज्ञान देना अधिक लाभदायक होगा। चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, परंतु उसके रहस्य उसके नश की चाबी है। इसीलिए यदि प्रबल रहना, शक्तिशाली रहना है तो अपने रहस्य को किसी को न बताएं, न ही शत्रु को, क्योंकि समय पड़ने पर कब कौन शत्रु हो जाए ऐसा कहना संभव नहीं। विभीषण को रावण के अमृत कुंड का ज्ञान था, इसीलिए प्रभु श्री राम रावण का वध करने में सफल हो सके। इसीलिए उचित यही है कि आप अपने रहस्य को स्वयं तक ही सीमित रखें। युवावस्था में मनुष्य के भीतर प्रेम का जन्म होता है और इसी अवस्था में मनुष्य अपना सब कुछ उस पर न्यौछावर कर देता है। क्या स्मरण हुआ? विद्यालय में जब आप परीक्षा देने जाते थे तो क्या होता था? परंतु जीवन की परीक्षा ऐसी नहीं होती। नकल करने वाला सफल नहीं होता। इसीलिए जब आप सफल होते हैं, किसी चुनौती पर विजय पाते हैं, तो मन प्रसन्नता से आनंद के उपवन में झूम उठता है। और जब आप असफल होते हैं तब मन दुख और पीड़ा के सागर में डूबने लगता है। परंतु वास्तव में सफलता और असफलता क्या है? राई से भी छोटा होता है, परंतु बरगद का वृक्ष संसार के महाकाय वृक्षों में जाना जाता है। जैसे जैसे वह अधिक शाखाओं का भार उठाता है, अधिक पत्तियों का सृजन करता है, वैसे वैसे उसकी शाखाएं जड़ तक पहुंचती हैं और इस वृक्ष को सहारा देती है। यह जीवन का बहुत महत्वपूर्ण सबक है। हमारा शरीर प्रकृति का एक महान आविष्कार है। इससे जटिल संरचना संसार में और कोई नहीं है। हमारे शरीर में 5 इंद्रियां होती हैं जो हमें भावपूर्ण और वस्तुओं का दर्शन कराती हैं। हमारे पास आंखें हैं, कान है, नाक है, जीभ है और त्वचा है। सबका भिन्न भिन्न कार्य है, क्योंकि अधिक भाषा नस को निमंत्रण देता है। स्मरण रखिए, आप जिनसे प्रेम करते हैं सदा उनके समीप रहना चाहते हैं, नहीं चाहते कि कभी अपनों से दूर होना पड़े, बिछड़ना पड़े। परंतु एक समय के पश्चात अपनों से दूर होना उन्नति के लिए आवश्यक हो जाता है। माता पिता का आशीर्वाद सदा लाभदायक रहता है। आज मैं आप सबको एक कथा सुनाता हूं। एक दिन प्रातः एक व्यापारी अपने घर से निकला। घर से निकलते ही एक बिल्ली ने उसका मार्ग काट दिया। व्यापारी घबरा गया और फिर से घर लौट गया। शुभ घड़ी की प्रतीक्षा करने लगा और जब वह पुनः अपने घर से निकला तब वहां जा चुका था जहां उसे राजा को भेंट देनी थी। राजा को भेंट नहीं मिली। राजा क्रोधित हो गए। राजा ने उसका व्यापार बंद करवा दिया। इस कारण व्यापारी क्रोधित होकर घर पर अपनी पत्नी से लड़ने बैठ गया। पत्नी अपने बच्चों को लेकर वापस चली गई।
और उस व्यापारी के जीवन में यदि कुछ रह गया था तो केवल अंधकार। और इन सब का कारण वह बिल्ली थी जिसने उसका मार्ग काटा था। ऐसा ही एक दूसरा व्यापारी राजा को भेंट देने निकला और उसका मार्ग भी एक बिल्ली ने काट दिया। वह व्यापारी भी घबराया, परंतु उसने आगे बढ़ना अधिक उचित समझा। राजा तक वह समय पर पहुंचा। उसने राजा को भेंट दी। राजा प्रसन्न हुए और राजा ने व्यापारी को अपना व्यापार बढ़ाने की अनुमति दी, स्वर्ण आभूषण दिए। जब व्यापारी घर पर पहुंचा तो पत्नी को आभूषण और अपने बच्चों को देने के लिए वस्त्र थे। उसके पास हर और प्रसन्नता थी। समझ रहे हैं ना? दोनों के साथ एक ही प्रकार की घटना हुई, परंतु दोनों की प्रतिक्रिया भिन्न थी। ऐसा ही हमारा जीवन भी है। हमारे जीवन में प्रारब्ध का अपना स्थान है, परंतु उससे कई अधिक महत्वपूर्ण हमारी प्रतिक्रिया है, हमारे सोच का प्रभाव है। हम सभी अपने जीवन में कोई कार्य करते हैं तो थकान की अनुभूति होती है, तो कार्य करने का मन नहीं करता। हम आशा करते हैं कि कदाचित एक दिन में 24 घंटे हो सकते हैं, पर 26 घंटे होते तो आराम करने के लिए हमें और अधिक समय मिल जाता। हमें ऐसा अनुभव होता है कि हम बहुत अधिक कार्य कर रहे हैं। जो लोग संसार में सफल हैं, उनके पास भी सफल होने के लिए दिन में केवल 24 घंटे थे। इसलिए यदि आप जीवन में कोई भी कार्य करें तो वह आपके मन को खुश करना चाहिए, या जो कार्य आप कर रहे हैं उसे अपने मन को बांधने का प्रयास करें। सफलता आपको मिलेगी। कभी सोचा है, हमारा जीवन भी उस रेत की घड़ी की भांति है। जो रेत नीचे गिर चुकी है वह हमारा अतीत है, जो अब भी ऊपर है वह हमारा आने वाला भविष्य है, और वर्तमान यह संकुचित स्थल है जहां से धीरे धीरे करके रेत गिर रही है। अर्थात हमारे पास जीने के लिए यही एक क्षण है। उसका उपयोग कैसे करना है यह हम पर निर्भर करता है। जो बीत गया वह बीत गया, यही एक क्षण है। प्रश्न रहना है तो उसके लिए भी यही एक पल है। प्रतीक्षा करते रहोगे तो यह पल भी भूतकाल में बदल जाएगा। इसीलिए आनंद के लिए, परोपकार के लिए प्रतीक्षा मत कीजिए। आपके पास जो पल है उसका भरपूर सदुपयोग कीजिए, क्योंकि इस घड़ी को पलटकर आप फिर से समय अवश्य जी सकते हैं, परंतु अपना बीता हुआ समय आप वापस नहीं लौटा पाएंगे। मनुष्य भी बड़ा विचित्र है। तुम भविष्य में कुछ नहीं कर पाओगे जब मनुष्य के पास समय नहीं होता। मनुष्य भूल जाता है कि उससे भी अधिक शक्तिशाली कोई अस्तित्व में है, और वह है समय। कल अपना चक्र कब बदलेगा ये कोई नहीं जानता। समय अपनी करवट कब लेगा ये कोई नहीं जानता। कोयला भी समय के साथ हीरे में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए जीवन में कभी भी किसी का भी उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। प्रेम, स्नेह और ममता तीनों का अर्थ भिन्न होता है और परिणाम भी भिन्न होता है। प्रेम से सफलता मिलती है, परंतु जब यह भावना अहंकार बन जाती है तो विनाश होता है। अहंकार को कैसे पहचाना जाए? जब तक आप स्वयं से प्रश्न करते हैं, जब तक आप सबसे ऊंचा उठने का प्रयास करते हैं, तब तक अहंकार नहीं होता। आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाता हूं। एक दिन गोकुल में 2 व्यापारी आए। एक व्यापारी शहर का था, बड़ा मीठा शहर था उसका, परंतु वह गोकुल में टिक नहीं पाया। उसके व्यापार ने घटाया और शीघ्र ही वह गोकुल छोड़कर चला गया। और दूसरे ही दिन वह पूरी बैलगाड़ी भरकर ले आया, और धीरे धीरे पूरी मथुरा में उसकी दुकान जाम हो गई। तो मैंने बाबा से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ? बाबा मुस्कुराए और कहा कि वह कितने उत्तम विचार है, उनकी और उचित ही है। मनुष्य अपने जीवन में सदैव अपने वचनों से उठता है और अपने वचनों से ही गिरता है। इसलिए अपने जीवन में सदैव मीठी बोली बोलने का प्रयास कीजिए। आपका जीवन सरल हो जाएगा। मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या होती है? मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता होती है उसके रहस्य। चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, परंतु उसके रहस्य उसके नश की चाबी है। इसीलिए यदि प्रबल रहना, शक्तिशाली रहना है तो अपने रहस्य को किसी को न बताएं, न ही शत्रु को, क्योंकि समय पड़ने पर कब कौन शत्रु हो जाए ऐसा कहना संभव नहीं। विभीषण को रावण के अमृत कुंड का ज्ञान था, इसीलिए प्रभु श्री राम रावण का वध करने में सफल हो सके। इसलिए उचित यही है कि आप अपने रहस्य को स्वयं तक ही सीमित रखें। युवावस्था में मनुष्य के भीतर प्रेम का जन्म होता है, और इसी अवस्था में मनुष्य अपना सब कुछ उस पर न्यौछावर कर देता है।
क्या स्मरण हुआ? माता पिता और संतान के मध्य विचारों का विरोध प्रारंभ हो जाता है। संतान को लगता है कि उसका चुनाव जीवन साथी चुनने की समझ संतान में है ही नहीं। अपने उत्तरदायित्व का बोध और अपनों से बड़ों के मार्गदर्शन का भार विवाह करने से पूर्व जान लेना आवश्यक है। विवाह केवल अपने प्रेम को अपने मार्ग नहीं है। अब तू विवाह, क्योंकि जल को सागर में जाकर मिलन ही ठीक है। ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। हम सत्य को अपने मन के मेघना में छिपाने का प्रयास करते हैं, परंतु समय की आंधी उसे वास्तविकता के पर्वत से ले जाकर हमारे समक्ष ले ही आती है। जी भाई के कारण आप सत्य को सामने नहीं ला सकते, हमारे समक्ष आकर खड़ा हो जाता है। इसीलिए सत्य से भाग नहीं, उसे छिपाने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। भविष्य की बड़ी विपत्ति से बच जाएंगे। शक्तिशाली से विवाद करने से बचने के लिए आप मौन रह जाते हैं। ऐसा करने से आप एक विवाद से बच जाते हैं, एक संघर्ष से बच जाते हैं, परंतु ऐसा बचाव एक बड़े संघर्ष को जन्म दे देता है। कैसे? हमारा मौन रहना अनजाने में उसका समर्थन बन जाता है और वह स्वयं को अधिक शक्तिशाली अनुभव करता है, और यहां से हमारा दमन प्रारंभ हो जाता है। रूप से सम्मिलित होते हैं। यह आपके भीतर छिपा डर है जो आपको रोकता है। कभी कभी डर आपकी सुरक्षा अवश्य कर सकता है, परंतु साथ साथ यह भी जानना आवश्यक है कि मौन भी रखना है। इसीलिए अपने मन से डर को निकालिए और फिर देखिएगा